एक ऐसे पंछी की तरह से देखे दशरथ, जैसे एक पंछी के किसी ने दोनों पर छीन लिया, प्राणहीन काया जैसी। नदी है उसमें जल नहीं, सूर्य है तो जैसे मानो राहु ने उसे ग्रसित कर लिया। राजा का वो जो दीप्ति नवलता, राजा का जो तेज, जैसे मानो सूर्य ने उसे राहु ने ग्रहण कर लिया। राम राम कहते हुए दशरथ राम राम रट बिकल बिहार। राम राम रटते हुए उन्होंने कहा कि बस राम। अब उस मंत्र को क्या बताएं? राम तक पहुंचे सुमंत्र। अभी ये कौशल्या को नहीं पता, यह दृश्य सुमित्रा नहीं जानते, लखन अभी अनभिज्ञ हैं इस बात से, सीता को पता नहीं, पूरी अयोध्या अभी अपरिचित है। राम को ले आए। राम ने देखा पिता विकल हैं, व्याकुल हैं, पीड़ित हैं, अत्यंत क्षुब्ध हैं, मुख मलिन है, और हां वो देख नहीं रहे हैं। राम ने देखा कि मेरी ओर पिता देख नहीं रहे, वो मुझसे नेत्र नहीं मिला पा रहे हैं। कथा का विस्तार भय दिख रहा है मुझे, इस कारण सीमित कर रहे हैं हम शब्दों को। कथा में विस्तार न हो, पूछा था राम ने, मां मेरे पिता इतने व्यथित, चिंतित, दुखित, आहत, क्षुब्ध, इनका सूर्य जैसा मुख म्लान है, ये मेरी ओर देख क्यों नहीं रहे? इनको रोग हुआ क्या? मेरे पिता से हुआ क्या है? इन्हें कष्ट क्या है? कौन है वो अपराधी जिसने पिता को दुख दिया? कौन है जिसके कारण मेरे पिता इतने आहत हैं? मां है क्या? कारण क्या है? किस कारण मेरे पिता रोगी हैं, आहत हैं, अश्रु बहा रहे हैं, मुझे देख नहीं रहे? दशरथ सिसक पड़े राम को देखकर, चीखने लगे दशरथ, हा राम कहकर। राम से चिपक गए दशरथ, छोटे बालक की तरह से रोदन करने लगे, हा राम। बड़ा कठिन हो गया राम को अपने पिता को संभालना। वो धर्मात्मा राजा अपने पिता को संभालने कैसे? माने राम की ओर देखकर कहा कि आप इनके दुख का कारण जानना चाहते हो? ये क्यों व्यथित, ये क्यों दुखी है? ये अपने मोह के कारण दुखी हैं। इनका शोक इनका मोह है, इनका दुख इनका मोह है। एक में इतना मोह, एक में इतनी आसक्ति, एक में इतनी अनुरक्ति, एक पुत्र में इतनी अधिक इनकी मति में स्वार्थ। तेरे पिता स्वार्थ के कारण दुखी है, ये लोभ के कारण दुखी। आदमी लोभ के कारण रोता है, स्वार्थ के कारण रोता है, मोह के कारण रोता है। तेरे पिता के भीतर कितना मोह है, कितना लोभ है, कितनी आसक्ति है। ये जो शोक दिख रहा है तेरे पिता के पास, इसका एक ही कारण है, मोह। तो पूछा राम ने, मां किसके प्रति मोह? तो
कैसे ही सही राम को स्पर्श तो कर पाई उस समय कैकेयी। और कैकेयी ने राम के वक्षस्थल पर अपनी तर्जनी रखते हुए कहा कि वो दुख किसी और कारण नहीं, राम आपके कारण है, आप में इनका मोह है, आपके मोह के कारण ये इतने दुखी हैं। मैंने राज्य क्या मांग लिया? बातों में सारी कथा सुना दी माने कि ये जो स्वर्ण थाल है और इसमें जो ये मुकुट है अब भरत का है, राजदंड, राजवस्त्र, राजमुद्र का राज्याधिकार, ये समुची वसुधा के वैभव का एकमात्र भोक्ता मेरा भरत है। अब उनके मुंह से ऐसा निकला मेरा भरत, वो तो मेरा राम बोलते थे, मेरा भरत, मेरा बेटा समुची वसुधा के वैभव का एकमात्र भोक्ता है। अब ये मुकुट का अधिकारी मेरा पुत्र भरत, इस राजवस्त्र का और राजदंड का, राजमुद्रिका का और समूचे वसुधा के वैभव पर नियंत्रण मेरे पुत्र का होगा। अब उसका वर्चस्व रात से स्थापित हो गया है, उसी का आधिपत्य है, उसी का स्वामित्व है, उसी के अधिकार में पूरी धरा तेरे पिता ने रात को ही मुझे सौंप दी है। और हां राम, आपके पिता आपके लिए एक निर्देश भी देना चाहते हैं। आपके पिता ने आपके लिए तय कर लिया है कि आपको क्या करना है। तो वाल्मीकि रामायण में आता है और तुलसीदास के रामायण में भी कि राम ने जब यह सुना कि अब राज्य मेरा नहीं रहा, तो वो एकदम मत वाले हाथी की तरह से हो गए। एक हाथी मत वाला हो जाता है ना, एक उमंग तरंग। कौन सा हाथी? जिसकी बेड़ियां खोल दी जाए, बेड़ियां, बंधन, किसी का भार। लेकिन राम कैकेयी की ओर देखते हैं, मां पिता का आदेश मेरे लिए क्या है? पिता चाहते हैं आपके कि आप तपस्वी बनकर तापस वेश विशेष उदासी नवपंच वर्ष 9 और 5 14 साल के लिए आपको दंडकारण्य जाना है। नवगयंदु रघुवीर मनराज अलान समान, छूट जान सुन गवन पुनि और आनंद अधिकार। एक मतवाले हाथी की तरह से राम का मन हो गया, सारी बेड़ियां खुल गई मेरी, सारे बंधन खुल गए। वो हर्षित होकर, आह्लादित होकर, उमंग में, अत्यंत उल्लास में मां को प्रणाम करते हैं। चित्त मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखे राम। मुख प्रसन्न, उस समय मुख की क्या प्रसन्नता है राम की। राम कितने प्रसन्न हो गए। देखिए मुख तो प्रसन्न है ही, पर चित्त में चौगुना चाओ। मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाओ। अपने प्रयोजन की पूर्ति कर पाएंगे राम, अवतरण को सिद्ध कर पाएंगे राम, आविर्भाव को प्रमाणित कर पाएंगे राम, जन्म की सार्थकता कर पाएंगे राम, वन में जा पाएंगे राम। और वह जो है अभिमानी निशाचर, जिसके दमन, अत्याचार, अनीति और शोषण से समूची धरा या अवनी अत्यंत त्रस्त है, ऐसी उस नैसाचरी जाति के स्वामी रावण से इस धरा को मुक्त कर पाएंगे राम। वो झूठे बेर खाते हुए शबरी के हनुमान से मिल पाएंगे राम। ये घटना क्या हुई? इसमें एक छोटी सी बात समझनी है। न रोषा न सरोषा चित्त। फिर चित्त में कोई कैकेयी के लिए रोष नहीं रहा,
क्रोध नहीं रहा, आवेश नहीं रहा। माँ कुछ सन्निपात जैसा हो गया हो, माँ जैसे निश्चेष्ट हो गई हो, जैसे निष्प्राण हो गई हो। अब उनकी काया में कोई स्पंदन न रहा हो, एकदम शव जैसा उनका शरीर बन गया। एक विचार करते हुए कि क्या कैकेयी ने इतना कठोर निर्णय लिया, तो इसके मूल में क्या जगत के कल्याण की कोई कामना छुपी है? क्या विश्व के मंगल्य का कोई विचार कैकेयी को आया है? क्या निसंदेह कैकेयी कोई बड़े कार्य कराना चाहती है राम से? लीजिए राम की मां की बात सुनो, वो क्या कहती है। अगर मां की सम्मति है तो राम फिर देर मत लगा, जा वन में निकल जा। जो पित मात कहे बन जाना। अगर तेरे पिता के साथ मां की भी सम्मति है, मां की संस्तुति है, मां का भी ऐसा ही संकल्प है, तो कानन सत अवध समाना। तो अगर तेरी मां ने ऐसा आदेश दिया है तो ये 100 अयोध्याओं के बराबर कोई आदेश है। कैकेयी तुझे वन में नहीं भेज रही है, तेरे मंगल और कल्याण की कोई महागाथा लिख रही है। कैकेयी कोई बड़ा हस्ताक्षर कर दिया उसने, कोई बड़ी अयोध्या में तुझे कैकेयी भेज रही है। और सच है, राम का रामत्व, राम की भगवत्ता, राम का दैवत्व, राम का ईश्वरत्व, राम की विराटता, राम की करुणा, राम का प्रयोजन और उसकी पूर्ति पर जैसे मां कैकेयी ने हस्ताक्षर लिख दिए हों। हाँ, ये तो हम भी जानते हैं कि कोई स्त्री अपना नाम कैकेयी अभी तक नहीं रख पाई। भाई या तो सुमित्रा नाम मिलता है या कौशल्या मिलता है, कैकेयी नाम तो नहीं है। माने का भले ही कलंकित करें लोग मुझे इस नाम को, लेकिन मेरे नाम के कलंकित होने से घर घर में राम राम तो बोलेंगे लोग, मेरे बेटे राम को तो जान जाएंगे। निशाचरों के आतंक से धरा तो मुक्त होगी। मेरा राम वन में जाएगा तो पता तो लगे ऋषियों को कि ये ब्रह्म है, ये ईश्वर है। नारायण इस नर के वेश में घूमता है, इसलिए वो गौरवान्वित हुई बैठी हैं, आनंदित हुई बैठी हैं कि भले ही मैं कलंकित हो गई। इतिहास में किसी को तो दोष लगता ही है, भले ही मेरे माथे पे मड़ दिया गया हो, और वो बहुत हर्षित होकर बैठी हैं। ये कह रही हैं कि इन देवताओं को कोई और नहीं सूझा, इन देवताओं के लोक कल्याण, इन देवताओं को एक ही बात सूझी कि लोक कल्याण, लोकोद्धार के लिए अगर कोई सहायक बन सकती है तो उसका नाम कैकेयी है। धन्यवाद देवताओं को देती है। ये पुरुषार्थी कर पाते हैं ऐसा। राम का जब विवाह हुआ तो 15 के से थे और ये 5 वर्ष और लीला हुई, तो 15 5 20 साल के हो गए समझो राम। वो 6 की थी और 6 में 5 और जोड़ो 11। वैसे वो 12 वर्षीय नित्य सिद्धा। सीता तो सदैव 12 वर्षीय ही दिखती है। और वो मार्ग में खड़ी हो गई। स्वतः ही वस्त्र ऐसे राजसी त्याग कर और तापसनी तपस्वनी वेश बनाकर वो मार्ग में खड़े। वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में तो कितना समझाया गया है राम के द्वारा। कंटक पथ, भीषण पथ, दुर्गम वो चट्टाने हैं, सिंह की दहाड़, हाथियों की चिंगाड़, हिंसक पशु, कंकड़ियां, कभी वर्षा का न थमना, तेज धूप में झुलसना, ठंड में ठिठुरना,
पत्ते और पल्लवों के बिछौने पे रात बिताना, मेरा तो व्रत है, मैं तो घर बनाऊंगा नहीं, मैं तो फूस की कुटीर में रहूंगा, मैं तो संग्रह करूंगा नहीं। बीन बटोर कर फल जो हाथ लग जाएंगे उनसे ही तो निर्वहन करना है मैंने। ना ना ना, ये कष्ट मैं नहीं देख सकता। और मैं तो जानता हूं राम के मन में अचानक एक बात आई। उन्होंने कहा कि कभी गर्जन हो मेघ का अधिक तो किस ढंग से आप मेरा उत्तरी ये कसकर पकड़ लेती है, मेरे पीतांबर को आप छोड़ते नहीं है। नहीं, आप नहीं जाएंगे। जिए बिनु दे नदी बिनु बारी, अब मेरा धर्म मुझसे न छीने। आप धर्मावतार हैं, धर्म के लिए प्रकट हुए। मेरे अधिकार, मेरा धर्म, मेरे अच्छे उचित अवसर, मेरी उन सारी संभावनाओं को, जिन संभावनाओं में मुझे अपने जीवन को सार्थक करना है, उन्हें न छीने दे मुझसे। आप उदार हैं, आप किसी का भाग्य छीन नहीं सकते। आप मेरा भाग्य न छीने, मेरे सेवा न छीने, मेरे अधिकार न छीने, मेरे धर्म को बाधित न करें। एक और बात कह दी उन्होंने, जिससे राम ने कहा चलो। उन्होंने कहा मैं जानती हूं कि आप नर नहीं है, नारायण हैं, आप नरोत्तम है, पुरुषोत्तम है, काले नरसिंह मनोभिरामम। हे देव, आप स्वयं परमात्मा हैं, तो आपकी जो लीला होगी उस लीला के दर्शन करने के लिए हमको तो ले चलो। उस लीला में हम दर्शन तो करें, मुनियों के, संतों के, आचार्यों के। लीला सहचरी हम बनेंगे। पत्नी मनोरमाम देही मरुवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। हे देव, मैं कभी आपके आगे नहीं चली हूं, अवसर दो कि अब मैं आगे चलूंगी और आपके मार्ग के कंटक कांटे सीता चुनेगी, कंकड़ियां मैं चुनूंगी, मैं सूखे फल लाऊंगी, महुआ बीन बटोर कर दुर्वा का रस निकालूंगी, सेवा में हमें लेके चली। सीता ने एक ऐसी बात कह दी, अचानक याद आ गया नारायण को, बात तो ठीक कह रही है। अब पता क्या बता दिया सीता ने,